आज मैं माननीय मोदी जी का 2019 तक का मोदी जी और उनका बाद 2020 ऑनवर्ड्स मोदी जी का अंदर से बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है। उस अंतर को हम एनालाइज करने की कोशिश करें। मोदी जी आफ्टर 2019 बहुत ही साहसी, एक ऊर्जावान, देश प्रेमी, देश हित में कठोर से कठोर निर्णय लेने वाला नेता था। 2019 तक उन्होंने बहुत ही साहसी कदम 370 आर्टिकल 370 35A एब्रिगेशन, CAA, डिमोनेटाइजेशन, 3 तलाक, एक कई कठिन से कठिन निर्णय लिया और साहसी कदम था, देश हित में जरूरी था। मोदी जी का निर्णय देशवासी सादर अप्रिशिएट किया। देशवासी का हृदय में मोदी सम्राट बन के स्थान कर लिया था। लेकिन 2019 का बाद अचानक मोदी जी का क्या हो गया? मोदी जी एक के बाद एक गलत डिसीजन लेते रहा। टेररिस्ट का सामने मोदी जी घुटना टेक दिया, मोदी जी आत्मसमर्पण कर लिया। मोदी जी को एक चीज तो नजर आ रहा है, इंटरनेशनल सेकुलर इमेज बनाने का बड़ी इच्छा हो गया। मोदी जी इंटरनेशनल सेकुलर इमेज मेंटेन करने के लिए शायद टेररिस्ट एक्टिविटीज को चैलेंज नहीं कर पाया। मोदी जी एक के बाद एक टेररिस्ट के सामने घुटना टेकने लगा। शाहीन बाग से मोदी जी का डाउनफॉल शुरू हुआ। शाहीन बाग बहुत लंबा समय तक पब्लिक रोड बंद कर दिल्ली के बंधक बना लेते। एजुकेशन करना आम पब्लिक का अधिकार है, लेकिन आम पब्लिक का भी रास्ता में चलने का, निश्चित समय में अपने कार्यस्थल में जाने का लिए, कार्यस्थल से घर में रिटर्न करने के लिए अधिकार है। पब्लिक को रास्ता बंद करके एजुकेशन लंबा समय तक चलना, ये मानव अधिकार का खिलाफ है। मोदी जी ने शाहीन बाग में जो भी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन रोड ब्लॉक करके एग्रेसिव वायलेंस किया, उसको सामने मोदी जी एक साइलेंट स्पेक्टेटर होकर रह गया। मोदी जी एक शब्द भी नहीं बोला, मोदी जी विरोध नहीं किया, मोदी जी पुलिस एक्शन नहीं लिया। मोदी जी के पास 325 MP है, MLA है, मोदी जी पास मिलिट्री है। मोदी जी चाहता तो मिलिट्री लगा के शाहीन बाग का एजुकेशन का बंद कर सकता था, लेकिन मोदी जी इसे नहीं किया। मोदी जी का साइलेंट एटीट्यूड से इंस्पिरेशन मिला टेररिस्ट को, और ये टेररिस्ट लोग चुपचाप नहीं बैठा। JNU में, जामिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तरह तरह
माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के नाम पर वायलेंस, एग्रेसिव रायट्स करते रहा। दिल्ली में रायट्स में जेएनयू, जामिया इस्लामी, आम आदमी पार्टी का कंट्रीब्यूशन बहुत था, लेकिन मोदी जी ने एक भी आदमी को पनिशमेंट नहीं दिया। मोदी जी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, जो दुखद है। मोदी जी से उम्मीद से बाहर है। मोदी जी से आम पब्लिक का एक सुशासन का उम्मीद था, जो 2019 तक हम लोग देखा। लेकिन 2019 के बाद 2020 से क्या हो गया मोदी जी? अब क्यों इतने डरने लगे टेररिस्ट को? टेररिस्ट एक्टिविटीज के सामने मोदी जी अपना हथियार क्यों डाल दिया? वेस्ट बंगाल में भी हम देखा, पोस्ट पोल वायलेंस में ममता ने अपना टीएमसी कैडर से ह्यूज मर्डर कराया, गैंग रेप्स हुआ ह्यूज, लाखों आदमी को बंगाल छोड़ के आसाम, बिहार में जाके रिफ्यूजी बन के रहने पड़ा। आज भी असम में कुछ आदमी रिफ्यूजी है, बंगाल से जाकर रह रहा है, जो अपना घर में, अपना नेटिव प्लेस में रिटर्न आने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। रिटर्न आने से टीएमसी लीडर्स उनको मर्डर कर दिया। टीएमसी लीडर्स गांव-गांव में सोशल आइसोलेशन किया। बीजेपी वर्कर्स जो भी बीजेपी को वोट दिया, उनको दुकान से ना तो परचेज करने दे रहा है, सामान परचेज कर सकता है, ना खुद का दुकान में कुछ सामान बेच सकता है। उनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है, उनको रेशन भी नहीं मिल रहा है। बीजेपी के वोट दिया आदमियों को 100 डेज का काम भी नहीं मिल रहा है। फिर कानून व्यवस्था, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। ये कोई भी इन्वेस्टिगेशन टीम जो गया था सेंट्रल से, उनका कहना है, कोर्ट का कहना है, लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में नहीं है। गवर्नर जी जगदीप जी धनखड़ जी नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार दिल्ली में गया, सिफारिश किया बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है, ये रिपोर्ट किया। लेकिन मोदी जी एक अनजान कारण से साइलेंट है। ममता अगेंस्ट में मोदी जी कुछ भी एक्शन नहीं लिया। उससे भी दुखद घटना है, मोदी जी ममता को जरूर से ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं। जब बीजेपी वर्कर्स को मर्डर हो रहा है, बीजेपी वर्कर्स का, महिला वर्कर्स का रेप्स हो रहा है, हंड्रेड्स की तादाद में रेप्स हुआ, हंड्रेड्स की तादाद में मर्डर हुआ, लाखों का तादाद में आदमी रिफ्यूजी बन के दूसरा स्टेट में है। उसी समय ममता जी ने मोदी को मैंगो भेजा, आम भेजा, मालदा का, बंगाल का आम, स्पेशल आम। मोदी जी ने सादर ग्लैडली एक्सेप्ट किया, जो उचित नहीं था। ममता का भेजा हुआ आम मोदी जी एक्सेप्ट करने से बंगाल का बीजेपी वर्कर्स डिमोरलाइज हुआ, हताश हुआ। सबका मन में एक मैसेज गया, मोदी ममता में सेटिंग है। मोदी जी ममता का भेजा हुआ आम रिफ्यूज करके बीजेपी वर्कर्स को, ममता को एक मैसेज दे सकता था, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। अचानक वेस्ट बंगाल में शारदा, नारदा, रोजबेरी स्कैंडल्स में जो इंक्वायरी हो रहा था, सीबीआई ईडी का इंक्वायरी स्टॉप हो गया। ममता का दिल्ली विजिट के बाद ममता का भतीजा अभिषेक बनर्जी, भतीजे का बहू रुजिरे बनर्जी के अगेंस्ट में ईडी सीबीआई का इंक्वायरी भी बंद हो गया, स्टॉप हो गया।
रुजिरा का अकाउंट में कायला कोल स्कैंडल बंगाल में करीब 12,000 करोड़ का कोल स्कैंडल हुआ, जिसमें अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। उसका कुछ एविडेंस ईडी के पास आए, कुछ बैंक डिटेल्स ईडी के पास आए। रुजिरा बनर्जी का विदेश में जो अकाउंट्स है उसमें पैसा जमा हुआ। विनय मिश्रा अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड देश छोड़ के भाग गया, जो कोयला काउ स्मगलिंग गोल्ड स्मगलिंग का हीरो था। उनका बैंक अकाउंट का भी कुछ डिटेल्स आए। उस सिलसिले में ओएचबी और रुजिरा प्राइम में एक्यूज्ड है। लेकिन ममता का दिल्ली विजिट के बाद अचानक ईडी और सीबीआई साइलेंट मोड में आ गया। ये गलत संकेत दिया। बंगाल में आम पब्लिक के पास में आज एक ही बात है, ममता में मोदी का सेटिंग हो गया। मोदी जी का ऑनेस्टी लेके मेरे तो कोई डाउट नहीं है। मोदी जी का ऑनेस्टी के ऊपर कोई क्वेश्चन उठाना शायद गलत हुआ, लेकिन मोदी जी का एटीट्यूड में सुधार नहीं होने से एक गलत संदेश जाते रहेगा और आप किसको रोक पाओगे। आम पब्लिक का दिमाग में ये मैसेज चला गया, ममता मोदी के बीच में सेटिंग हो गया, कुछ नहीं होना। ममता का दिल्ली सफर में सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल के हिसाब से आरटीपीसीआर टेस्ट करना जरूरी है प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट का मुलाकात के बाद। प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट से मुलाकात करना है तो आरटीपीसीआर टेस्ट दिल्ली में कराना होगा। ये प्रोटोकॉल है। लेकिन ममता जिद्दी है। ममता का एक बात है, मैं बंगाल में डबल डोज लेकर आया, मैं क्यों लूँ, मैं नहीं लेता। उन्होंने आरटीपीसीआर नहीं किया। मोदी जी ने ममता को बिना आरटीपीसीआर किए मुलाकात का परमिशन दे दिया, आरटीपीसीआर टेस्ट को एग्जम्पशन दिया। ये रिलैक्सेशन प्रोटोकॉल के अगेंस्ट में देना बिल्कुल ही उचित नहीं था। ममता का मीटिंग को मोदी कैंसिल करके रिफ्यूज करके एक अच्छा संदेश मैसेज देशवासी को दे सकता था। ऐसे बंगाल का वेस्ट बंगाल का बीजेपी कार्यकर्ता को दे सकता था, लेकिन ऐसे भी नहीं रहा। मोदी जी का साइलेंट एटीट्यूड से टेररिस्ट गैंग बहुत ही उत्साहित था, एनकरेजमेंट मिला। टेररिस्ट गैंग, खालिस्तान टेररिस्ट गैंग पंजाब में, बाद में यूपी और हरियाणा में किसान आंदोलन स्टार्ट किया। किसान कुछ पैसा देके, लालच देके, भीड़ इकट्ठा करके दिल्ली के तीनों रोड 13 महीने से लंबा समय तक, 13 महीने से भी ज़्यादा लंबा समय तक बंधक बना कर दिल्ली के रोड में आना जाना बिल्कुल बंद। एजुटेशन दिल्ली बंद। मोदी जी साइलेंट, कोई एक्शन नहीं लिया। मोदी जी के पास में 325 एमपी था, सरकार गिरने का डर नहीं था। मोदी जी के पास में मिलिट्री है, पैरामिलिट्री फोर्स है, बलपूर्वक ये लोग को हटा दे सकता था, लेकिन मोदी जी ने ऐसे नहीं किया। कांग्रेस को देखा हम, कभी भी कांग्रेस लंबा समय तक कोई एजुटेशन चलने नहीं देता। लंबा समय तक एजुटेशन एक बुद्धदेव भट्टाचार्य करने दिया था बंगाल में ममता को, और उत्तर नतीजा ममता अपना पाँव जमा लिए, बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार से बाहर हो गया। मोदी जी भी वही गलती कर रहा है जो बुद्धदेव भट्टाचार्य किया। कतई लंबा समय तक, 13 महीना का लंबा समय तक एजुकेशन चलना देना, रास्ता रोड बंद कर चलने देना उचित नहीं हुआ, गलत था। मोदी जी का साइलेंट एटीट्यूड से टेररिस्ट बहुत ही खुश था, निर्दय होके काम करने लगा। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का
किसी भी एमपी को, कोई भी एमएलए को, मिनिस्टर को पब्लिक फंक्शन नहीं करने दिया, पब्लिक गैदरिंग में एड्रेस नहीं करने दिया, पब्लिक गैदरिंग करने नहीं दिया। जहां भी बीजेपी वर्कर्स के पास में बीजेपी नेता जाने की कोशिश किया, वहां में दंगा किया, रायट किया। लेकिन मोदी जी अपने पास मिलिट्री, पैरामिलिट्री इतना बड़ा फोर्स लेके साइलेंटली वो लोग को एनकरेज किया और वो लोग के अगेंस्ट में कुछ भी एक्शन नहीं लिया। लखीमपुर खीरी में, यूपी में जो घटना घटा दुखद है, लेकिन एक्चुअल क्या था? लखीमपुर खीरी का जो टेररिस्ट खालिस्तानी शिख्स सिचुएशन को प्रिसिपिटेट किया, उत्तेजित किया। केशव प्रसाद मौर्य जी यूपी का डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया टाइम। हेलीपैड कब्जा कर लिया टेररिस्ट लोग, हेलीकॉप्टर अब वापस गया। बीजेपी वर्कर्स जो आया था मंत्री जी को रिसीव करने के लिए, वो लोग को घेर लिया। सिख लोग डंडा से पीट पीट के 3 बीजेपी वर्कर को मर्डर किया, एक जर्नलिस्ट भी मर्डर हुआ, टोटल 4 आदमी मर्डर हुआ। दुर्भाग्य का बात है, ये 4 आदमी